हमारे पिताजी वो भाई मतलब क्लासमेट भी थे, उनके ओनर जो थे। तो विदरिंग रूम से हम लोग पहुंच गए हैं रोलिंग रूम में। ये सेकंड स्टेज है। यहाँ आप देख रहे हैं विदरिंग रूम से जो लीव्स हैं वो नीचे आ रही हैं और फिर यहाँ वो रोल होंगी। सर ये सेकंड स्टेज में क्या होता है? ये बेसिकली रोलिंग बोलते हैं इसको। और ये चाय की जो सेल्स रहते हैं उनको रेप्चर करने के लिए ये होता है। यहाँ पे जब रोल होगी तो जो सेल्स है इसमें वो रेप्चर होंगे। वो सेल्स रेप्चर होने के वजह से इसका एरोमा है, टेस्ट है, ये डेवलप होगा। विदरिंग रूम में जब लीव्स जाती हैं, हाँ जी, जितनी जाती हैं तो फिर कितनी नीचे आती है? मतलब वो सूखने के बाद, वो प्रोसेस के बाद कितनी बचती है? हम लोगों का फर्स्ट प्लस में टारगेट रहता है ऑलमोस्ट 45% मॉइस्चर हम लोग रिमूव कर देते हैं ऊपर में विदरिंग में। और रेस्ट जो रहता है वो ड्राइंग में होता है। ऑलमोस्ट जब टी ड्राई हो जाती है उसमें 3% मॉइस्चर रहता है, ओनली 3%। बाकी इसमें 1 किलो टी बनाने के लिए 4 से 4.5 किलो ग्रीन लीफ चाहिए। क्योंकि 4 से 4.5 किलो मतलब 25% में जाएगी। हाँ जी, तो फिर वो तो 4 किलो ग्रीन लीफ से आपको करीबन 1 किलो बेड टी मिलेगी। तो रोलिंग रूम में अभी हमें जहाँ लीव्स आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि रोल हो रही है रोलिंग रूम में। इसमें कितनी देर तक सर ये रहती हैं? ये डिपेंड करता है लीफ की कंडीशन पे और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। और फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस में डिफरेंट होता है। तो इसमें हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम ग्रीनिश मतलब मेंटेन करें, क्योंकि अल्टीमेट मार्केट में डिमांड है वैसी टाइप की चाय की। तो हम कोशिश वही करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 मिनट से 40 मिनट रोल होती है। तो यहाँ पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है कि ग्रीन टी बननी है या ब्लैक टी बननी है? यहाँ अभी कॉमन है? नहीं, ये प्रोसेस में ब्लैक टी का ही प्रोसेस है, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। ग्रीन टी में ये प्रोसेस विदरिंग वाला प्रोसेस नहीं होता है। ग्रीन टी जब बनाते हैं तो फील्ड से जब ग्रीन लीफ आती है तो उनका जो एंजाइमिक एक्टिविटी है वो स्टीम देके सीज किया जाता है। जहाँ से जो भी एंजाइमिक एक्टिविटी है वो वहीं पे सीज हो जाती है और वो एंजाइम्स को रिटेन करती है ग्रीन टी में। वो डिफरेंस है। इसके बाद भी फिर रोल की जाती है। तो उस प्रोसेस में उसका जो ऑक्सीडेंट्स है वो रिटेन रहता है? हाँ, वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है इसका। तो फिर उसके बाद फिर दोनों, चाहे ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो, रोलिंग होती है। उसकी 2 बार होती है रोलिंग। ग्रीन टी में 60% अभी होगी, फिर ड्राइंग होगी, फिर अगेन रोलिंग में आएगी, फिर ड्राइंग होगी। 2 बार होती है। तो अब हम रोलिंग रूम से दूसरे रूम में जाके देखेंगे कि ये सेकंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज है हमारे कपों तक चाय पहुंचने की, वो क्या है। तो हम आगे जाके देखते हैं। अब हम पहुंचे हैं तीसरी प्रक्रिया जहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन की। तो सर जो रोलिंग रूम से पत्तियां आई हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो रोल्ड लीफ है उसको ऑक्सीडेशन के लिए रखा जाता है, जिससे कि वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि इसके जो सेल्स रेप्चर हुए हैं रोलिंग में वो इंटेक करेंगे ऑक्सीजन और उससे उसका टेस्ट कलर डेवलप होगा। इसीलिए पूरे एरोमा भी बहुत ही एरोमा चाय की आ रही है। और ये इसको ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस इसीलिए कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम से यही प्रोसेस चला है। तो इसमें कितने टाइम तक इधर रहता है ये? यहाँ डिपेंड करता हुआ अगेन वो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कम से कम 15 से 20 मिनट भी रखते हैं। सेकंड प्लस में 1 घंटा भी रहता है यहाँ पे। जब ब्लैक टी हम लोग एकदम ब्लैकिश बनाते हैं, मोर ऑक्सीडाइज्ड टी होती है, ये लेस ऑक्सीडाइज्ड है। तो ये नॉर्मल टी जो हम दूध वाली चाय बनाते हैं बेसिकली, उसके लिए ये चाय ये दूध में भी यूज होती है, लेकिन इसमें कलर कम आता है। सेकंड प्लस वाली जो चाय होती है उसमें कलर ज्यादा आएगा, उसके लिए ज्यादा देर तक। हाँ जी, उसके लिए ज्यादा देर तक जी। तो इसके बाद ऑक्सीडाइज होके फिर ये कहाँ जाती है? इसके बाद में ड्राइंग के लिए जाती है ड्रायर्स में, जहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इनको गर्म हवा से ड्राई किया जाता है। तो 20 से 25 मिनट के बीच में इसका नेक्स्ट स्टेज हम जाकर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में क्या है। ये देख के जा रहे हैं ना ऐसे टब में।
अब हम पहुंचे हैं नेक्स्ट स्टेज में। यहाँ जो चाय की पत्तियां आई हैं ये अब ड्राई होंगी। ये ड्राइंग रूम है। तो सर ये यहाँ कैसे, अभी तक भी वो ड्राई हो रही थी, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन और या ऑक्सीडेशन के बाद में जब रेडी हो जाती है चाय, एरोमा उसका डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद में हम लोग उसको सीज करने के लिए ड्राइंग के लिए यहाँ लेके आता है। तो ये ड्रायर है यहाँ पे पीछे में हीटर लगा हुआ है। तो हीटर से 120 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है एयर का, वो इसके थ्रू पास ऑन होती है। पूरा ये बना हुआ है। हाँ जी, ये इसमें 22 से 23 मिनट लगता है इसमें। और यहाँ हाँ जी, देखिए अंदर में भी देखेंगे तो आप चाय वहाँ से आ रही है, वो ऐसे ऊपर से जाती नीचे आ रही है। और यहाँ पे इसका डिस्चार्ज वाल्व है। तो ये चाय ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, मतलब ड्राई होके। और इसमें 3% मॉइस्चर रहता है और एकदम गरम गरम सी पत्तियां ये है। हाँ जी। तो ये पूरी ड्राई होके ऑलमोस्ट चाय तैयार है या इसके बाद भी अभी कोई? इसके बाद में इसका सोर्टिंग होगा, सेग्रीगेशन से होगा, ग्रेडिंग होगी, जिसको सोर्टिंग भी बोलते हैं, ग्रेडिंग भी बोलते हैं। तो अलग अलग चाय, ग्रेड 1, ग्रेड 2, तब चाय की ग्रेडिंग होगी। यहाँ पे चाय पूरी अपनी कई प्रक्रिया से गुजर कर ड्राइंग के बाद ये बनी है। पत्ते एकदम सूख गए हैं और एकदम गर्म निकली है और इसका अरोमा बहुत अच्छा है। तो अब हम आगे देखते हैं ग्रेडिंग की क्या प्रोसेस है। तो अब चाय की पत्तियाँ यहाँ पहुँच गई हैं पूरा ड्राई होने के बाद। अब सेग्रीगेशन की प्रोसेस होगी जिसमें अलग अलग ग्रेड की चाय सेग्रीगेट की जाएगी। तो सर ये अभी जो हमने देखा ड्राइंग के बाद सीधे पत्तियाँ यहाँ पे हाँ जी, और यहाँ से फिर यहाँ मशीन्स लगी हुई है, मिडिलटन बोलते हैं इसको। यहाँ से इसकी सेग्रीगेशन होता है, सोर्टिंग, और उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ से डालते हैं, उधर से कन्वेयर के थ्रू चली जाती है। अलग अलग साइज की आप देख रहे हैं, एक टुकड़े माल है इधर आ गया, लीफ जो उधर चली जाती है दूसरी साइड में। इसमें अलग अलग साइज की बेंच लगी हुई है। और यहाँ से फिर एक वार्नेट है इधर में, मिडिलटन बोलते हैं। तो सोटर है, पक्का सोटर भी बोलते हैं इसको। उसमें फिर अलग अलग नंबर की मैस लगी हुई है। उसके द्वारा ये चाय, यहाँ अलग अलग माउथ है इनके, इसमें अलग अलग साइज की चाय निकलती है। जैसे ये ब्रोकन्स है। ओके, तो कितने तरीके की ग्रेड, कितने तरीके में आप बांटते हैं, कितनी चाय निकलती है? 7-8 ग्रेड हो जाती है। इसमें बेस्ट ग्रेड कौन सा है? बेस्ट ग्रेड होती है FTGFOP 1 और सुपर FTGFOP, SFTGFOP। तो इसमें जो बेस्ट ग्रेड कौन सी अगर हम दिखाएं? वो फिर हम इसको विनोइंग करेंगे। उसकी इसमें जो ओपन लिप्स हैं, ये जो फ्लेक्स हैं, वो आउट करेंगे। अभी मिक्स आती है, यहाँ से भी मिक्स आती है, इसलिए आप देख यहाँ अलग अलग है। ओके, तो ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके की सेग्रीगेशन के बाद अलग अलग लीव्स अलग अलग जगह जा रही हैं। वहाँ बहुत बारीक सी वो थी और यहाँ लीफ आप देख सकते हैं प्रॉपर। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हूँ। पालमपुर नाम से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? टी गार्डन। ये तो ज़रूर हर किसी के दिमाग में आता होगा। तो टी गार्डन से जब पत्तियाँ प्लग करके लाई जाती हैं तो सबसे पहले कहाँ आती है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं दी पालमपुर टी फैक्ट्री कोऑपरेटिव लिमिटेड में। और मेरे साथ है उसके जनरल मैनेजर विजय कुमार जी, जो हमें बताएंगे कि जब टी गार्डन से पत्तियाँ प्लग करके आती हैं तो हमारे घर तक पहुँचने तक, हमारे चाय के कप तक पहुँचने तक किन किन प्रक्रिया से वो होकर गुजरती है। जी सर, जब पत्तियाँ आती है टी गार्डन से प्लग होके तो क्या प्रोसेस रहती है? जिस रूम में अभी हम हैं। हाँ जी, फर्स्ट तो प्लांटेशन से प्लकिंग होने के बाद में फैक्ट्री में आती है। फैक्ट्री में ये विदरिंग बोलते हैं इसको, यहाँ विदरिंग के लिए आती है, जो कि जब चाय की पत्ती है पौधों से जुड़ी हुई रहती हैं तब तक वो ग्रो करती हैं। जैसे ही लाकर उसको तोड़ते हैं तो डिटेल्स हो जाती है और उनका ऑक्सीडेशन वहीं से शुरू हो जाता है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पे उनको रखा जाता है, जिससे कि वो स्लो, अगर उसको इसमें नहीं रखेंगे तो फिर वो जल्दी डिके हो जाएगी। जैसे एक लाइव कोई भी चीज़ होती है वो
देखिए होती तो है। विदरिंग में क्या होता है? विदरिंग में इनका केमिकल चेंजेस आते होते हैं, तो ये 14 से 16 घंटा लगता है। ये ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में है। अगर आप सीटीसी में देखोगे तो वो कम होगा, तो उसमें 4-5 घंटे ही वो विदरिंग में करते हैं। यहाँ 14 से 16 घंटा लगता तो है। जितना ज्यादा देर तक विदरिंग में रहेगा चाय उतनी अच्छी मिलेगी? ऐसा नहीं है, ये यहाँ की चाय में उसका एरोमा के लिए जानी जाती है, इसलिए वो एरोमा को रिटेन करने के लिए इसको हार्ड और विदर करते हैं, जिससे कि वो एरोमा में रिटेन रहे उसकी। ओके, तो जो ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें नीचे से हवा आ रही है, तो ये हवा में लगातार। हाँ जी, ये बॉक्सेस इनको बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, विदरिंग ट्रफ्स। इनके उस एक साइड में एक्सल फैन रहते हैं, तो फैन से यहाँ इंड्यूस करते हैं ड्राई एयर, जहाँ तक हो ड्राई कोल्ड नेचुरल एयर, मॉइस्चर ना आए। मॉइस्चर नहीं हो। इनमें जो मॉइस्चर ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोली, उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है आरएस विद इन टू रहे, विद इन आरएस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद में यहाँ 16 घंटे के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में रोलिंग में जाती है। ओके, तो अब हम जाकर देखते हैं कि ये तो फर्स्ट प्रोसेस है विदरिंग हॉल, इसके बाद आगे ये चाय की पत्तियां कहाँ जाती हैं? सेग्रीगेशन के बाद फिर अलग अलग जगह पे आपने ये रखा हुआ है, अलग अलग तरह की ग्रेड की चाय। हाँ जी, ये अलग अलग ग्रेड की चाय, इसमें लीफ ग्रेड है, ब्रोकन्स भी होती हैं, फैनिंग्स भी होती है, जो कि बेसिकली टी बैग्स में यूज की जाती है। वो सेपरेटली रखी जाती है और फिर मार्केटिंग की जाती है उसी हिसाब से। ओके, तो आपने बोला जो ब्रोकन है वो टी बैग में रखी जाती है। फैनिंग्स, बेसिकली फैनिंग्स। और जो broken- असल अगर हम देखें, जैसे ग्रीन टी अगर हम पी रहे हैं, तो अगर हम टी बैग वाली पी रहे हैं या फिर लीफ से पी रहे हैं, तो यानी टी बैग वाली ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन उसका अगर एरोमा के हिसाब से देखोगे, टेस्ट के हिसाब से, तो अलग टेस्ट आएगा। बेस्ट लीफ से, जो बेस्ट टी लीफ से ही बनती है, और अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लोग लाइक भी करते हैं। तो ये वाली बेस्ट क्वालिटी की है जो ग्रेड। हाँ जी, ये होल लीफ बोलते हैं जिसको। इसके अलग अलग नाम है, कोई SFTGFOP बोलता है, कोई FTGFOP1 बोलता है, और अलग अलग साइज के हिसाब से होता है। यही है। सर, कई बार कहा जाता है कि इसमें कलर मिला लेते हैं, अगर ग्रीन टी जैसे हम पी रहे हैं किसी में कलर, तो ऐसा होता है? क्योंकि हमने पूरी प्रोसेस देखी, आपने ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि उसमें कलर मिक्स किया हो। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है या प्रोपेगेंडा है टी के अगेंस्ट में। चाय में कहीं भी कलर नहीं मिलाया जाता है, प्रोसेस में कहीं भी कलर का काम नहीं, ये नेचुरल कलर है, जो कि हम लोग अलग अलग सीजन में भी आप देखोगे तो उसका कलर, जैसे सेकंड प्लस है रेंज में, उसका कलर दूसरा आएगा। फर्स्ट प्लस में क्योंकि 4 महीने की डोरमेंसी के बाद ब्रेक होती है, तो मैक्सिमम इसमें क्वालिटी कंपोनेंट्स रहते हैं। जी, तो जैसा आपने सुना कि इसमें कलर कहीं नहीं मिलाया जाता, जो अलग अलग कलर आते हैं वो अलग अलग टाइम, प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, किस प्रोसेस में कितने टाइम तक टी लीफ रही है, उस वजह से होता है। हाँ जी। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे पूरी चाय टी गार्डन में पत्तियां चुनने से लेकर और एक ग्रेड ए की चाय तैयार होती है। तो अगली बार जब भी आप चाय की चुस्की ले रहे होंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कैसे घूमते हुए, पूरी प्रक्रिया से होते हुए वो आप तक पहुंची है। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए। थैंक यू।